भारत में एक कानून है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स 1923। और इस कानून का इस्तेमाल जो भारत की रक्षा से, भारत की अखंडता से जुड़े हुए जो सीक्रेट्स होते हैं, जो गुप्त सूचनाएं होती हैं, उन्हें किसी भी तरह से बाहर जाने से रोकने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। और अब इसी एक्ट के तहत राहुल गांधी के खिलाफ संसद भवन मार्ग स्थित थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। और इस शिकायत में सीधे मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की 3 धाराएं, जिसमें 3, 5, 6 और 9 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए और तत्काल राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाए। ये जो शिकायत दर्ज की गई है संसद भवन मार्ग थाने में, यह शिकायत दर्ज कराने वाले कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ याचिका लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर हैं। और यह दूसरी बार ऐसा मौका आया है जब विघ्नेश शिशिर ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, क्योंकि ठीक यही शिकायत विघ्नेश शिशिर ने रायबरेली के कोतवाली थाने में भी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी ने रायबरेली के सांसद के तौर पर जो भारत सरकार के सीक्रेट्स होते हैं वो दूसरे देश को बेचे हैं। हालांकि यह मामला बीते दिनों रायबरेली से लखनऊ पहुंचा। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पूरा पट्टा छेप हो गया। जो जज थे आलोक वर्मा, उन्होंने मामला सुनने से इंकार कर दिया। मतलब उन्होंने कहा यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और उन्होंने राहुल गांधी को राहत दे दी। लेकिन संसद भवन मार्ग स्थित जो थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, यह रायबरेली वाले मामले से पूरा अलग है। और यह शिकायत दर्ज कराई गई है राहुल गांधी की 4 फरवरी की लोकसभा में दी गई स्पीच पर। लोकसभा में जो उन्होंने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जो सेना से जुड़े हुए ऑफिशियल सीक्रेट्स को इस्तेमाल करके सरकार को दबाने की कोशिश या सरकार के खिलाफ प्रहार करने की कोशिश की थी, इस पूरी हड़बड़ाहट में राहुल भूल गए कि वो सेना के एक गुप्त सूचना के साथ, सेना के एक सीक्रेट के साथ समझौता कर रहे हैं। और उन्होंने जो भारत के जनरल थे एमएम नरवणे साहब, उनकी एक अप्रकाशित बुक से जो उन्होंने कोट करने की कोशिश की, यह कोशिश अब राहुल गांधी को एफआईआर की दहलीज पर ले आई है। और कैसे राहुल गांधी फंस रहे हैं पहले आप यह समझिए। देखिए, ये राजनीतिक बातें जो संसद में हो रही हैं वो अलग हैं। राहुल ने आरोप लगा दिए सरकार पर कि सरकार ने सेना को ये नहीं किया, सरकार ने सेना को वो नहीं किया, टैंक्स भीतर आ चुके थे। हालांकि जो राजनीतिक परिदृश्य है वो तो साफ है कि राहुल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली कि जो वो कोट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप में सरकार के लिए एक मजबूती है। जो उचित समझो वो करो। राहुल इसे मजाक बना रहे हैं, जबकि यह सरकार के द्वारा सेना को दी गई ताकत थी। लेकिन मुद्दा यह नहीं है, मसला यह नहीं है। मसला यह है कि जो एमएम नरवणे साहब की बुक थी, जो बुक अभी प्रकाशित नहीं हुई है, उसके पहले वो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, उसके पहले वो एक ड्राफ्ट होता है। ये जो पूरी किताब उन्होंने लिखी, जो पूरा ड्राफ्ट उन्होंने बनाया, वो उन्होंने अपने सैन्य कार्यकाल के दौरान खास तौर पर जो चीन के साथ सीमा पर विवाद हो रहा था उस दौरान अपने अनुभवों को लेकर लिखी थी। हालांकि कुछ समय पहले पीटीआई के द्वारा जो न्यूज एजेंसी है, इसके कुछ सीन, जो कुछ दृश्य थे, जो कुछ अंश थे, वो प्रकाशित किए गए थे। और अपने आप में ये सवाल उठ रहा है कि भाई जो बुक प्रकाशित नहीं हुई उसके अंश बाहर कैसे आ गए। तो ये विवाद की तो बहुत बड़ी वजह थी। दूसरी चीज, 2023 से पेंगुइन रैंडम हाउस और नरवणे साहब दोनों इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस पर फिलहाल रक्षा मंत्रालय की ओर से बुक प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। और इसकी एक सीधी सी वजह है। देखिए, यह बात अलग है कि नरवणे साहब की माताजी लेखिका थी, पिताजी वायुसेना में थे, तो लेखन में उनकी रुचि है और इस बारे में किसी को कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। सबकी लेखन में रुचि होनी चाहिए। लेकिन जो वो अनुभव साझा कर रहे हैं वो सिर्फ उनके व्यक्तिगत अनुभव नहीं है,
वो देश की रक्षा से जुड़ी हुई एक एक सीक्रेट्स हैं, एक एक गोपनीय सूचनाएं हैं, जिसे इस तरह सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। और शायद यही वजह है कि जो रक्षा मंत्रालय है उसने इस पर रोक लगा रखी है, अभी प्रकाशित नहीं हो पाई है। अब एक मैगजीन पर छपे हुए लेख को राहुल गांधी ने संसद में कोट किया, लेकिन इस पूरे कोट में राहुल गांधी ने कहा कि भाई डोकलाम में, हालांकि वो इस पर भी विवाद है, डोकलाम और गलवान घाटी ये पूरा राहुल गांधी का एक कचरा है वहां पर जो उन्होंने फैलाकर आया संसद में, लेकिन उन्होंने कहा कि टैंकर्स अंदर आ गए थे। इस दौरान जनरल नरवणे को रक्षा मंत्री ने कहा कि जो उचित समझो वो करो। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बयान है? क्या सिर्फ ये जनरल नरवणे की अप्रकाशित बुक से लिया गया एक कोट है, या ये एक भारतीय सेना से और सरहद पर, सीमा पर हो रही एक गतिविधि से जुड़ी हुई गुप्त सूचना है? क्योंकि इस पर अभी तक रक्षा मंत्रालय ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। क्योंकि सीधी सी बात है, इस पर जो फैसला होगा वो सैन्य अधिकारी करेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से होगा कि बुक छपनी चाहिए या नहीं छपनी चाहिए। इस बीच इस पूरे मामले को याचिकाकर्ता जो राहुल गांधी के मामले में है, नागरिकता मामले में है, विघ्नेश शिशिर, उन्होंने संसद भवन मार्ग स्थित थाने पर लेकर पहुंच गए और उन्होंने पाया कि यह सीधे तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का उल्लंघन है। जो एक्ट सीधे तौर पर कहता है कि आप भारत से जुड़ी हुई, भारत की रक्षा से, भारत की अखंडता से किसी भी प्रकार की गुप्त सूचना को सार्वजनिक नहीं कर सकते। और इसमें जो दो पार्टी बनाई गई हैं, एक तो राहुल गांधी को बनाया गया है क्योंकि उन्होंने सीधे इस पूरे मामले को देश की संसद में रखा और इसके बाद उन्होंने बाहर भी रखा सार्वजनिक तौर पर। और दूसरी जो पार्टी है वो पेंगुइन रैंडम हाउस है, जिसे ये बुक प्रकाशित करने के लिए दी गई थी, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी आपकी पेंडम हाउस की थी, पेंगुइन हाउस की थी, कि भाई आप जो आपके पास ड्राफ्ट आया है उसकी आप सीक्रेसी को बरकरार रखें। तो ये कैसे पीटीआई तक पहुंचा, इसके बाद कहां तक ये राहुल से पहुंचा, इसकी जिम्मेदारी पेंगुइन हाउस, रैंडम हाउस को भी लेनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन सी धाराओं के तहत राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग हुई है। देखिए, इसमें जो सबसे पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसकी धारा 3, 5, 6 और 9 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। इसके अलावा अंडर सेक्शन 61, 147, 148, 152, 197 और 353 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत भी एफआईआर की मांग की गई है। अब देखिए, इस तरह की दर्जनों शिकायतें राहुल गांधी के खिलाफ की जाती हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो विघ्नेश शिशिर ने यह शिकायत की है, ये विघ्नेश शिशिर को पता है कि भाई मैं तो पूरी नागरिकता के मामले में इतना बड़ा कोर्ट केस लड़कर आया हूं, वहां राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो मेरी एक शिकायत में यहां एफआईआर दर्ज कैसे हो जाएगी। लेकिन ये पूरी शिकायत क्यों की जाती है मैं आपको बता रहा हूं। ये बात जग जाहिर है, विघ्नेश शिशिर अच्छे अधिवक्ता हैं, उन्हें ये बात पता है भली बात कि उनकी एक शिकायत एफआईआर तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन परिवाद लगाने का ये ग्राउंड होता है। जब आपको इस मामले को अदालत में उठाया जाने रहता है, तो अदालत पूछता है आपसे कि क्या आप संबंधित विभाग में गए थे, क्या आपने पुलिस के पास एफआईआर की मांग की थी। और जब अदालत देखती है कि हाँ पुलिस के पास आप गए थे, आपने जो वहां के एसपी रहेंगे, कमिश्नर रहेंगे, उन्हें भी ये शिकायत भेजी जाती है। और 90 दिनों तक जब किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब निचली अदालत में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीधे दिल्ली की, आप इस पूरे मामले को परिवाद के तौर पर पेश करके सीधे जज से एफआईआर की मांग के निर्देश देने की वहां पर याचिका रखते हैं। और मुझे लग रहा है कि विघ्नेश शिशिर उसी तरह से एक याचिका का पूरा यहां पर ग्राउंड तैयार कर रहे हैं और यह मामला विघ्नेश शिशिर नागरिकता की तरह ही अब कोर्ट में उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी चौतरफा फंस रहे हैं। एक सांसद के तौर पर जो उन्होंने लोकसभा में भ्रामक तथ्य रखे, उनकी सांसदी भी खतरे में आएगी। हालांकि सरकार कितना एक्शन लेगी मैं उस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें मुझे थोड़ा सा ढीलापन नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश हो रही है, लेकिन एक सांसद के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। विपक्ष को लेकर सीधे तौर पर स्पीकर ओम बिरला साहब ने कहा कि कांग्रेस के सांसदों ने ऐसी तैयारी की थी प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन अभी 4 तारीख से आज 8 तारीख हो गई है, 4 दिन बीत गए, कहीं पर कोई खबर नहीं है कि उन सांसदों के खिलाफ
कोई उनका विशेष अधिकार छीना जा रहा है या एफआईआर हो रही है या उनका रिमूवल हो रहा है, ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। तो ये कहना सरकार की तरफ से तो थोड़ा-सा ढीलापन मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, लेकिन कोर्ट पर अगर ये मामला जाएगा और जज साहब तगड़े मिल गए, जो निर्भय होकर राहुल गांधी के खिलाफ मामला सुना सकेंगे, तो एक बात तय है, क्योंकि ये सेना से जुड़ा हुआ मामला है और यहां पर अदालत ये नहीं कह सकेगी कि भाई हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं। तो हो सकता है आगे चलकर विघ्नेश शिशिर कोर्ट भी पहुंचे और इस पूरे मामले में राहुल गांधी को एक बार फिर से मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।